रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली को लगभग एक किले में बदल दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश ही ना बचे। पुतिन दुनिया के उन कुछ नेताओं में से एक हैं जिनकी सुरक्षा सबसे सख्त और हाईटेक मानी जाती है। यही वजह है कि उनकी यात्रा शुरू होने से कई दिनों पहले ही भारत और रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर तैयारियां शुरू कर दी। पुतिन की टीम का मुख्य काम है कि उनके पूरे प्रवास के दौरान एक भी सेकंड बिना सुरक्षा के ना गुजरे, इसलिए दिल्ली में कई स्तरों पर सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं रूसी स्पेशल सिक्योरिटी टीम की, जो पुतिन के दौरे से काफी पहले दिल्ली पहुंच चुकी है। इस टीम का काम केवल सुरक्षा देना नहीं होता, बल्कि वे हर उस जगह का विस्तृत निरीक्षण करते हैं जहां पुतिन कदम रखने वाले होते हैं। उन्होंने जिस होटल में पुतिन ठहरेंगे उसके हर कमरे की जांच की। यहां तक कि केवल वो कमरा ही नहीं, बल्कि आसपास के कमरे, गलियारे, मीटिंग हॉल और लिफ्ट तक का बहुत बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस टीम ने एयरपोर्ट से लेकर होटल और फिर मीटिंग वेन्यू तक के पूरे रूट की चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के जांच की। ये देखा गया कि रास्ते पर खतरा हो सकता है, कहाँ भीड़ हो सकती है, कहाँ कोई गलत गतिविधि संभव हो सकती है। वहीं पुतिन किस दरवाजे से अंदर जाएंगे, किस दरवाजे से बाहर निकलेंगे, कौन सी लिफ्ट सिर्फ उनके लिए रिजर्व होगी, इन सब चीजों को मिनट टू मिनट प्लान में पहले से फिक्स कर दिया गया है। उनके साथ कौन कमरे में प्रवेश करेगा और कौन नहीं, ये भी तय होता है। उनकी सुरक्षा टीम का नियम है कि कोई भी चीज अनियोजित ना हो। अब बात करते हैं पुतिन के पर्सनल पोर्टेबल टॉयलेट की, जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था का सबसे अनोखा और चर्चा में रहने वाला हिस्सा है। ये टॉयलेट उनके साथ इसलिए ले जाया जाता है ताकि उनका कोई भी मेडिकल सैंपल किसी भी हालत में बाहर न जा सके। जब भी कोई नेता किसी देश की यात्रा करता है तो कभी कभी ये खतरा होता है कि उनके शरीर से निकले किसी भी सैंपल से उनकी बीमारी, दवाई या अन्य मेडिकल जानकारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुतिन के मामले में इसके लिए बिल्कुल भी जोखिम नहीं लिया जाता, इसलिए वो जहां भी जाता है उनका पोर्टेबल टॉयलेट कार से लेकर होटल के कमरे तक उनके साथ ही चलता है। इसे खास एजेंट संभालते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि इसका उपयोग सिर्फ वही लोग करें जिन्हें इसकी अनुमति है। इसके अलावा पुतिन के साथ एक मोबाइल केमिकल लैब भी हमेशा मौजूद रहती है। ये लैब खास तौर पर उनके लिए लाई जाती है और इसका काम होता है कि उनका खाना, पानी, जूस, चाय, जो भी चीजें वो इस्तेमाल करे सबकी पहले जांच की जाए। इस लैब में अत्याधुनिक तकनीक होती है जो ये पता लगा सकती है कि खाने या पानी में कोई केमिकल, जहर, रेडिएशन या कोई हानिकारक पदार्थ तो नहीं है। पुतिन लोकल खाना या लोकल पानी कभी नहीं लेते। उनके लिए खाने का पूरा इंतजाम रूस में ही किया जाता है और वही खाना उनके साथ यात्रा में आता है। भारत में सिर्फ उसे गर्म किया जाता है या परोसा जाता है। कई स्तरों की जांच के बाद ही उनका भोजन टेबल तक पहुंचता है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से बदल दी गई है। दिल्ली पुलिस, एसपीजी, आरएडब्ल्यू, आईबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां इस समय हाई अलर्ट पर हैं। राजधानी के प्रमुख इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वीआईपी मूवमेंट के लिए बनाए गए रूट्स का बार बार परीक्षण किया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं कोई तकनीकी या सुरक्षा लापरवाही न हो। होटल से लेकर मीटिंग वेन्यू तक मल्टी लेयर सुरक्षा यानी कई घेरों में सुरक्षा तैनात की गई है। जहां जहां से ये काफिला गुजरेगा वहां पहले से स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। ड्रोन निगरानी बढ़ाई गई है और एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं ताकि कोई अनजाना ड्रोन आसमान में ना उड़ सके। तकनीकी टीमें लगातार कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट सिग्नल और हर तरह की डिजिटल गतिविधियों की निगरानी कर रही है। दिल्ली की कई जगहों को अस्थायी रूप से नो फ्लाई जोन जैसा बनाया गया है। पुतिन का ये दौरा भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नई प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। उनका पूरा कार्यक्रम जीरो एरर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत चलाया जाएगा।
जिसमें एक छोटी सी गलती भी स्वीकार्य नहीं होती। पुतिन के दिल्ली पहुंचते ही सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी हो जाएगी और उनके हर पल की गतिविधि को पहले से प्लान करके पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट को लेकर सिर्फ इतना ही, लेकिन पुतिन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।